नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में संधि का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और संधि के टॉपिक में व्यंजन संधि पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि के अंतर्गत चर्त्व व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में हमने जस्त्व संधि पढ़ी थी। जस्त्व संधि में झल के स्थान पे जश हुआ था, अर्थात पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हुआ था। कब हुआ? यदि बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो तो। आज इसका विपरीत हम पढ़ेंगे। आज यदि तीसरा चौथा वर्ण है तो उसके स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा। कब हो जाएगा? यदि बाद में पहला दूसरा वर्ण या स में से कोई सा भी हो तो। चर्त्व संधि को देख लेते हैं एक बार। इसका सूत्र देख लेते हैं। चर्त्व संधि में सूत्र होता है खरीच। अब ये खरीचे अपने आप में पूर्ण सूत्र नहीं है। इससे पहले जो पिछली संधि में जस्तु में हमने सूत्र पढ़ा था, झलाम जशवंते तथा झलाम जस झसी, वो दोनों सूत्रों के बाद ये काम करेगा खरीचे। वहां पे हुआ था कि झल के बाद जश हो तो वहां पर संधि होती थी हमारी जस्तु। यहाँ कह रहा है कि यदि झल वर्णों के बाद खर आ जाए तो झल क्या है, खर क्या है? प्रत्याहार निर्माण का वीडियो आपने पार्ट नंबर 27 नहीं देखा है, वहां से आपको पता चल जाएगा। यहाँ भी इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि यदि झल वर्णों के बाद खर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में चर्त्व संधि होती है। इसका नाम चर्त्व क्यों पड़ा? क्योंकि जो नया वर्ण आएगा वो चर होगा, अर्थात चर प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, इसलिए इसका नाम चर्त्व संधि हो गया। ऐसे ही जस्तु संधि में जस हुआ था, इसलिए उसका नाम जस्तु था। तो यहाँ देखो, झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार आ जाए तो झल के स्थान पे चर हो जाएगा और खर प्रत्याहार का जो भी वर्ण उधर है वो वैसे का वैसा वहां पर रखा जाएगा। अब देखो यहाँ झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है। माहेश्वर सूत्र में झब है, घटधस, जब घटधस, खप, छठत, चटताव, कपय, सक्षर और हल, यहाँ तक झल प्रत्याहार में शामिल होते हैं, जिसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और तीनों स शामिल होते हैं। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और तीनों स शामिल होते हैं और पहला और दूसरा भी इसमें शामिल होते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको वापस लाना है, तो इसमें अधिकतम उदाहरण मिलेंगे हमको तीसरे और चौथे वर्ण के। सबको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैक्सिमम उदाहरण हमको यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि तीसरे वर्ण के स्थान पे पहला वर्ण होना है। मुख्य रूप से जितने भी उदाहरण आते हैं, कोई काद रेयर केसेस में अदर वर्ण आते हैं, बाकी सभी केसेस में तीसरे वर्ण के स्थान पे पहला वर्ण हो जाता है। दूसरी बात आई स की। इस स की जगह पे क्या परिवर्तन होगा? स की जगह पे बाद वाले वर्ण के आधार पे यहाँ परिवर्तन होता है। जो सुचुत्व और सुटुत्व संधि हम पढ़ेंगे वहां पर उसका विशेष देख लेंगे कि यदि स के बाद इधर च वर्ग के दो वर्ण होंगे तो ये वाला स हो जाएगा तालों पे। यदि ट वर्ग के होंगे तो मूर्धन्य हो जाएगा। त वर्ग के होंगे तो हमारा दंत्य स हो जाएगा। तो यहाँ हमें समझना है, यदि किसी भी वर्ग का 1 से लेकर 4 तक का कोई भी वर्ण हो तो उस कंडीशन में और उसके बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? कुचु टू वाला पार्ट नंबर 8 आप देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल, अच्छे से वहां पे समझाया गया है। और स में से कोई सा यदि बाद में हो तो इस कंडीशन में इसके स्थान पे पहला वर्ण हो जाएगा। से जो भी कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग स कोई सा भी एक यहाँ पर आ जाएगा और बाद में जो भी वर्ण है वो वर्ण वहां पर रहेगा। उनमें और भी परिवर्तन कई जगह पर होते हैं, वो नेक्स्ट संधि के टॉपिक में हम चर्चा जब करेंगे अलग से, क्योंकि वो बदलेगा तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, वहां पे हम देख लेंगे। तो यहाँ हम फिर से समझते हैं, यदि कोई भी वर्ण हो पहले से लेके चौथा तक, 1 2 3 4 वर्ण हो, कोई सा भी से हो, बाद में पहला और दूसरा वर्ण आ जाए, मेन पॉइंट ये है कि बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो, उस कंडीशन में यहाँ इनके स्थान पर भी पहला वर्ण
हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उससे हम समझ में आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। उद प्लस स्थानम, तो यहाँ देखो उद में द है और उधर है ख, यानी कि दूसरा वर्ण। तो यहाँ पर इस तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण होगा। अब कंडीशन आती है कि कौन से वर्ण के स्थान पे कौन सा पहला करें, क्योंकि तीसरे भी 5 हैं और पहले भी 5 हैं। क च ट त प ये पहले वर्ण है, ग ज ड द ब ये तीसरे वर्ण है। तो परिवर्तन कैसे करना है, इसके लिए हमने पहले ही पार्ट में पढ़ लिया है, पिछली जो संधि थी उसमें भी हमने पढ़ा है कि ये परिवर्तन उस ही वर्ग में होता है। स्थानीय अंतरतमय सूत्र कहता है कि जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उसके स्थान पर वही वर्ण परिवर्तित होकर के आएगा। जैसे ग ज ड द ब, तो ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो ग की जगह होगा क, अर्थात क वाली जो पूरी लाइन है उसमें से कोई सा भी वर्ण आएगा 1 से 4 का, तो उसकी जगह पे क हो जाएगा। ज की जगह च, यानी कि इन वर्णों के स्थान पर इस तरीके से परिवर्तन होता है। यदि ग आया तो क हो जाएगा, ज हुआ तो च हो जाएगा, ड की जगह ट हो जाएगा, द की जगह त हो जाएगा, ब की जगह प हो जाएगा। यानी ये तीसरे वर्ण है, ये पहले वर्ण है, इनके स्थान पे परिवर्तन होगा और ये चर हो जाएगा। चर के अंतर्गत पहले वर्ण होते हैं। 11वां सूत्र माहेश्वर सूत्रों में खफ छठथ चटतव कपय शर, तो यहाँ च से चालू करना है, चट तव कपय शर। तो 3 सूत्रों में से इसका प्रत्याहार निकाला गया है। तो यहाँ पर पहला वर्ण चट तव और कपय में हो गया, उसके बाद शर में शर आता है, तो खर में हो गया पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तीसरे की जगह पहला वर्ण होगा, क की जगह ग, ज की जगह च, ड की जगह ट, द की जगह त और ब की जगह पर प वर्ण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उद है, द की जगह क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। बाकी सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो सद प्लस कार, तो यहाँ भी द है, द की जगह हो जाता है त, तो रूप बन जाएगा हमारा सत्कार। तीसरा है द, तो यहाँ भी उत्पन्न, यहाँ ग है तो ग की जगह क्या हो जाएगा, दिक्पाल, ग की जगह क्या हो गया। बाकी सेम टू सेम हमको रखना है, छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा वर्ण है, ये पहला वर्ण है, 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 स आ गया, प आ गया, पहला वर्ण है, स आ गया, स आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जब बाद में पहला दूसरा वर्ण हो या से हो, तो उस कंडीशन में प्लस से पहले वाले के स्थान पर भी पहला वर्ण हम कर देंगे उस ही वर्ग का। भेद प्लस तुम, तो द की जगह तय हो गया, ये तय का सही रहेगा भेद तुम। ऐसे उद प्लस कीर्ण बराबर उत्कीर्ण, संपद प्लस सु संपत्सु, द की जगह तय हो गया। सदपुत्र का सत्पुत्र, तत्समय का तत्समय, तत्काल का तत्काल हो जाता है। लिभ सा, यहाँ पे देखो चौथा वर्ण है भय, और चौथे वर्ण की जगह पहला हो जाएगा प, लिप्सा। ककुभ प्लस पति, ककुपति, भय की जगह भी प हो जाएगा, यानी चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा, यदि बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो तो उस कंडीशन के अंदर। तो इस तरीके से जस्तु संधि और चात्तो संधि आपस में दोनों विपरीत है। जस्तु संधि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा करती है, चात्तो संधि तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला करती है, वापस करती है। इसका सूत्र खरीचे होता है, जस्तु का सूत्र झलाम जशवंती और झलाम जस जशी, 2 सूत्र उसके होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नई संधि के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।
नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में संधि का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और संधि के टॉपिक में व्यंजन संधि पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि के अंतर्गत चर्त्व व्यंजन संधि। पिछले वीडियो में हमने जस्तु संधि पढ़ी थी। जस्तु संधि में झल के स्थान पे जश हुआ था, अर्थात पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हुआ था। कब हुआ? यदि बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो तो। आज इसका विपरीत हम पढ़ेंगे। आज यदि तीसरा चौथा वर्ण है तो उसके स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा। कब हो जाएगा? यदि बाद में पहला दूसरा वर्ण या स में से कोई सा भी हो तो। चर्त्व संधि को देख लेते हैं एक बार। इसका सूत्र देख लेते हैं। चर्त्व संधि में सूत्र होता है खरीच। अब ये खरीचे अपने आप में पूर्ण सूत्र नहीं है। इससे पहले जो पिछली संधि में जस्तु में हमने सूत्र पढ़ा था, झलाम जशवंते तथा झलाम जस झसी, वो दोनों सूत्रों के बाद ये काम करेगा खरीचे। वहां पे हुआ था कि झल के बाद जश हो तो वहां पर संधि होती थी हमारी जस्तु। यहाँ कह रहा है कि यदि झल वर्णों के बाद खर आ जाए तो झल क्या है, खर क्या है? प्रत्याहार निर्माण का वीडियो आपने पार्ट नंबर 27 नहीं देखा है, वहां से आपको पता चल जाएगा। यहाँ भी इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि यदि झल वर्णों के बाद खर आ जाए तो ऐसी कंडीशन में चर्त्व संधि होती है। इसका नाम चर्त्व क्यों पड़ा? क्योंकि जो नया वर्ण आएगा वो चर होगा, अर्थात चर प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा, इसलिए इसका नाम चर्त्व संधि हो गया। ऐसे ही जस्तु संधि में जस हुआ था, इसलिए उसका नाम जस्तु था। तो यहाँ देखो, झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार आ जाए तो झल के स्थान पे चर हो जाएगा और खर प्रत्याहार का जो भी वर्ण उधर है वो वैसे का वैसा वहां पर रखा जाएगा। अब देखो यहाँ झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है। माहेश्वर सूत्र में झब है, गढ़धस, जब गढ़धस, खप, छठत, चटकाव, कपय, सक्षर और हल, यहाँ तक झल प्रत्याहार में शामिल होते हैं, जिसमें तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और तीनों स शामिल होते हैं। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और तीनों स शामिल होते हैं और पहला और दूसरा भी इसमें शामिल होते हैं। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमको वापस लाना है, तो इसमें अधिकतम उदाहरण मिलेंगे हमको तीसरे और चौथे वर्ण के। सबको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैक्सिमम उदाहरण हमको यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि तीसरे वर्ण के स्थान पे पहला वर्ण होना है। मुख्य रूप से जितने भी उदाहरण आते हैं, कोई काद रेयर केसेस में अदर वर्ण आते हैं, बाकी सभी केसेस में तीसरे वर्ण के स्थान पे पहला वर्ण हो जाता है। दूसरी बात आई स की। इस स की जगह पे क्या परिवर्तन होगा? स की जगह पे बाद वाले वर्ण के आधार पे यहाँ परिवर्तन होता है। जो सुचुत्व और सुटुत्व संधि हम पढ़ेंगे वहां पर उसका विशेष देख लेंगे कि यदि स के बाद इधर च वर्ग के दो वर्ण होंगे तो ये वाला स हो जाएगा तालों पे। यदि ट वर्ग के होंगे तो मूर्धन्य हो जाएगा। त वर्ग के होंगे तो हमारा दंत्य स हो जाएगा। तो यहाँ हमें समझना है, यदि किसी भी वर्ग का 1 से लेके 4 तक का कोई भी वर्ण हो तो उस कंडीशन में और उसके बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? कुचु टू वाला पार्ट नंबर 8 आप देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी पूरी डिटेल, अच्छे से वहां पे समझाया गया है। और स में से कोई सा यदि बाद में हो तो इस कंडीशन में इसके स्थान पे पहला वर्ण हो जाएगा। से जो भी कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग स कोई सा भी एक यहाँ पर आ जाएगा और बाद में जो भी वर्ण है वो वर्ण वहां पर रहेगा। उनमें और भी परिवर्तन कई जगह पर होते हैं, वो नेक्स्ट संधि के टॉपिक में हम चर्चा जब करेंगे अलग से, क्योंकि वो बदलेगा तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, वहां पे हम देख लेंगे। तो यहाँ हम फिर से समझते हैं, यदि कोई भी वर्ण हो पहले से लेके चौथा तक, 1 2 3 4 वर्ण हो, कोई सा भी से हो, बाद में पहला और दूसरा वर्ण आ जाए ना, मेन पॉइंट ये है कि बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो, उस कंडीशन में यहाँ इनके स्थान पर भी पहला वर्ण
हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उससे हम समझ में आ जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। उद प्लस थानम, तो यहाँ देखो उद में द है और उधर है ख, यानी कि दूसरा वर्ण। तो यहाँ पर इस तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण होगा। अब कंडीशन आती है कि कौन से वर्ण के स्थान पे कौन सा पहला करें, क्योंकि तीसरे भी 5 हैं और पहले भी 5 हैं। क च ट त प ये पहले वर्ण है, ग ज ड द ब ये तीसरे वर्ण है। तो परिवर्तन कैसे करना है, इसके लिए हमने पहले ही पार्ट में पढ़ लिया है, पिछली जो संधि थी उसमें भी हमने पढ़ा है कि ये परिवर्तन उस ही वर्ग में होता है। स्थानीय अंतरतमय सूत्र कहता है कि जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो उसके स्थान पर वही वर्ण परिवर्तित होकर के आएगा। जैसे ग ज ड द ब, तो ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो ग की जगह होगा क, अर्थात क वाली जो पूरी लाइन है उसमें से कोई सा भी वर्ण आएगा 1 से 4 का, तो उसकी जगह पे क हो जाएगा। ज की जगह च, यानी कि इन वर्णों के स्थान पर इस तरीके से परिवर्तन होता है। यदि ग आया तो क हो जाएगा, ज हुआ तो च हो जाएगा, ड की जगह ट हो जाएगा, द की जगह त हो जाएगा, ब की जगह प हो जाएगा। यानी ये तीसरे वर्ण है, ये पहले वर्ण है, इनके स्थान पे परिवर्तन होगा और ये चर हो जाएगा। चर के अंतर्गत पहले वर्ण होते हैं। 11वां सूत्र माहेश्वर सूत्रों में खफ छठथ चटतव कपय शर, तो यहाँ च से चालू करना है, चट तव कपय शर। तो 3 सूत्रों में से इसका प्रत्याहार निकाला गया है। तो यहाँ पर पहला वर्ण चट तव और कपय में हो गया, उसके बाद शर में शर आता है, तो खर में हो गया पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तीसरे की जगह पहला वर्ण होगा, क की जगह ग, ज की जगह च, ड की जगह ट, द की जगह त और ब की जगह पर प वर्ण यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उद है, द की जगह क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। बाकी सेम ऐसे कैसे आ जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो सद प्लस कार, तो यहाँ भी द है, द की जगह हो जाता है त, तो रूप बन जाएगा हमारा सत्कार। तीसरा है द, तो यहाँ भी उत्पन्न, यहाँ ग है तो ग की जगह क्या हो जाएगा, दिक्पाल, ग की जगह क्या हो गया। बाकी सेम टू सेम हमको रखना है, छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा वर्ण है, ये पहला वर्ण है, 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 स आ गया, प आ गया, पहला वर्ण है, स आ गया, स आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जब बाद में पहला दूसरा वर्ण हो या से हो, तो उस कंडीशन में प्लस से पहले वाले के स्थान पर भी पहला वर्ण हम कर देंगे उस ही वर्ग का। भेद प्लस तुम, तो द की जगह तय हो गया, ये तय का सही रहेगा भेद तुम। ऐसे उद प्लस कीर्ण बराबर उत्कीर्ण, संपद प्लस सु संपत्सु, द की जगह तय हो गया। सदपुत्र का सत्पुत्र, तत्समय का तत्समय, तत्काल का तत्काल हो जाता है। लिभ सा, यहाँ पे देखो चौथा वर्ण है भय, तो चौथे वर्ण की जगह पहला हो जाएगा प, लिप्सा। ककुभ प्लस पति, ककुपति, भय की जगह भी प हो जाएगा, यानी चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाएगा यदि बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो तो उस कंडीशन के अंदर। तो इस तरीके से जस्तु संधि और चात्तो संधि आपस में दोनों विपरीत है। जस्तु संधि पहले वर्ण के स्थान पे तीसरा करती है, चात्तो संधि तीसरे वर्ण के स्थान पर पहला करती है, वापस करती है। इसका सूत्र खरीचे होता है, जस्तु का सूत्र झलाम जशवंते और झलाम जैसे जशी, 2 सूत्र उसके होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नई संधि के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।